दज्जाल और शैतान हर जमाने में आते रहेंगे, और जो उनके मुरीद हो गए, इन तूफानों में जो बह गए, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह उनका ईमान सलामत रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब सुनिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर को देखा और उसके बाद अपने बाद आने वालों को बताया हुजूर की तारीख, हुजूर की सीरत। इमाम आज़म अबू हनीफा नमाज पढ़ते हैं, एक बार हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद नमाज में कभी हाथ उठवाते नहीं, रुकू के बाद नहीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज में हाथ उठाते हैं रफ़अ यदैन, फिर रुकू के बाद भी उठाते हैं, फिर नई रकात शुरू हो तो उठाते हैं रफ़अ यदैन तीसरी रकात पर। तो ये रसूल को मानने वाले, इनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग। ये एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें, मसाइल में इख्तिलाफ ये चारों मज़ाहिब में, तो लोग ये कहते हैं अगर चारों हक पर हैं तो अलग अलग क्यों हैं? एक रसूल के मानने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज ऐसे भी पढ़ी, कभी नमाज वैसे भी पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रकात बांध करके नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर अपने हाथों को कभी नहीं उठाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसको देखा और बयान कर दिया हुजूर की नमाज ऐसी। बाज मर्तबा सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़अ यदैन करते देखा रुकू के बाद, तो उन सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह की नमाज ऐसी भी थी। हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, लेकिन ये हिकमत मौला करीम की देखें कि ये चार इमाम आए हैं, चारों ने हुजूर के एक एक तरीके को अपना लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी एक तरीका ले लिया, इमाम शाफई ने भी ये ले लिया, इमाम मालिक ने भी एक तरीका। हुजूर की अदाएं अलग अलग मौके पर अलग अलग थी, सब ने एक एक तरीका ले लिया। तुम कहते हो चारों एक हो जाते, तो हुजूर की कुछ अदाएं अमल के लिए नहीं रह जाती। उम्मत को चाहिए कि हुजूर की हर अदा पर अमल करे, कोई शाफई बनकर, कोई हनफी बनकर, कोई मालिकी बनकर, कोई हम्बली बनकर। ये मौला की हिकमत है रब ताला की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने ना पाए। जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौमे दरूद शरीफ। और तुम कहते हो एक एक अदा महफूज। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए कलमात भी महफूज, एक हर्फ भी आगे पीछे किए बगैर सहाबा ने वो अल्फाज महफूज किए। दुनिया में